एक आरोप ना अक्सर बहुत सारे लोगों की तरफ से लगाया जाता है, कुछ संस्थाओं ने भी लगाया और ये कहा कि जो इस्कॉन का पूरा पैसा है वो बाहर जाता है। जी। इस आरोप पर क्या जवाब होगा आपका? ये एक ना वीडियो था राजीव दीक्षित जी का, जिसमें उन्होंने बात शुरू की थी कि इस्कॉन बेंगलोर का पैसा इतना बाहर जाता है जितना कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी अपना पैसा बाहर नहीं भेज पाती साल का, जितना 3 महीने में इतना भेज देते हैं। तो अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो इस्कॉन बेंगलोर शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें, और आजकल ये इस्कॉन बेंगलोर और इस्कॉन मुंबई का भी केस आप सबके सामने है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर इस्कॉन बेंगलोर को दिया गया वो। तो उस संस्था के बारे में कहा गया, फिर बात को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक मंदिर दिल्ली में है, एक पुणे में है, एक मुंबई में है। इस बात को आगे बढ़ाया कि भारतीयों को ज़्यादा भक्ति दिखती है और वो वहाँ जाके अपना धन चढ़ाते हैं। तो हमने भी, जब लोगों ने हमसे पूछा तो हमने कहा भी अगर कुछ ऐसा है तो आप जाके इनकम टैक्स में रिपोर्ट कीजिए। आपके पास कैमरा है, आपके पास कलम की ताकत है, आप जाइए पता कीजिए अगर कुछ ऐसा है कि इस्कॉन के मंदिरों से पैसा बाहर जा रहा हो। हाँ, विदेशों में जो भक्त बन गए, जिन्हें वृंदावन की महिमा, मायापुर धाम की महिमा, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा जिनको पता चल गई, और अगर अपन घर बैठे हैं और उन्हें पता है कि रथ यात्रा निकल रही है और मैं कुछ दान करना चाहता हूँ तो 1121 रुपये दान कर सकता है वो अपनी जगह से। वो मंदिर में जाएगा दान, फिर वहाँ से कार्यों में लगेगा, धर्मार्थ कार्यों में। हाँ, ऐसा भी था कि कुछ समय पहले जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें चाइल्ड अब्यूज केस का भी कुछ हुआ था, तो इस्कॉन संस्था वहाँ पे बंद होने वाली थी अमेरिका में। कुछ नए टीचर्स बाहर के रखे थे, उनसे कोई घटना घट गई थी, तो उसके लिए फिर इस्कॉन को ब्लेम किया गया। तो फिर उसकी जो राशि थी उसको हमको सब मंदिरों से इकट्ठा करके वहाँ देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सब एक ही है ना। तो फिर जैसे व्यक्ति को कुछ काम करना है, पैसे कहीं देने, इस जेब से कम पड़ गए तो इस जेब से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कर लिया होगा हम लोगों ने, बस ये था।